मथुरा के छाता कोतवाली के मेन कस्बे में 3 युवकों द्वारा नाबालिग किशोरी को 3 मंजिल से नीचे फेंकने के मामले में लड़की के पिता ने कोतवाली प्रभारी व सरकारी हॉस्पिटल की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बेबस पिता ने रोते रोते जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही बेटी के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। पीड़ित पिता ने कहा कि पुलिस ने उनको न्याय दिलाने की जगह उल्टा उनको डराया धमकाया और मुकदमा लिखने तक की धमकी दे डाली। सूबे के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए मरनासन हालत में आगरा के श्री राम हॉस्पिटल में इलाज करा रही नाबालिग के पिता का यह भी आरोप है कि कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी ने यदि प्रयास किया होता तो तीसरा आरोपी भी उसी समय गिरफ्तार हो जाता, लेकिन कोतवाली प्रभारी हमें ही उल्टा हड़काते रहे और लड़की का मामला और बदनामी का हवाला देते हुए FIR न करने का दबाव बनाते रहे। साथ ही जब मामले में कोई दबाव नहीं माना गया तो उन्होंने कहा कि तुमने भी लड़की के साथ मारपीट की है, तुम्हारे खिलाफ भी FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस तीसरे आरोपी को पकड़ पाई है और न मामले की जानकारी जुटा पाई है कि आखिर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। पीड़ित के इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का इलाका पुलिस के लिए कोई मायने नहीं है, तभी आरोपियों पर कार्रवाई की जगह उल्टे पीड़ित परिवार को ही धमकाने में जुटे हैं। प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी, अगर हम बात करें तो लड़की की हालत कैसी है, क्या डॉक्टर ने बताया है और पुलिस की इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? साहब अभी पुलिस की संतुष्टि तो यूँ संतुष्ट ना है कि दोनों मुलजिम हमने पकड़वा के दिए हैं पुलिस है और तीसरों अभी तक कोई कछु पकड़ो गए ना। अभी लड़की की हालत तो ऐसी है, रीढ़ की हड्डी में कई जगह साहब फ्रैक्चर बताया हो, अभी कोई चांस ना। अब यही ऐसा जैसी भी होगी ऐसे इनके खिलाफ कम से कम फांसी की सजा दी है। ऐसे मुलजमन के जो कि घर में घुस के ऊपर से लड़कियां फेंक रहे हैं, ऐसे देशद्रोही की बिल्कुल ऐसे इन्हें चौराहे पे कटवा के गिरे जाए ऐसे आदमी। क्या घटना रही, निकल कर आया पुलिस? कोई कछु अभी हम यही हम चाह रहे हैं कि उनकी वो मनसा क्या आई, घर में क्यों घुसे, हम उन्हें जाने नहीं पहचाने नहीं, कोई कुछ नहीं। कल कप्तान साहब आए थे, क्या था है जी? कल SSP आए थे? मैं तो था नहीं जी, लड़का था कल। यही कह गए कि जल्द से जल्द खुलासा करो जाओ जी। जो आप मुझे आपने पकड़ के दिए थे, तीसरा मुझे पकड़ना है और मुझे पकड़ना है। अगर चाहते भाई उसी दिन घटना के दिन अगर पुलिस चाहती तो हम उसी दिन पकड़वा देते उसको। क्या वजह रही? इंस्पेक्टर साहब ने क्या जवाब गए थे तो क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? उस दिन तो बताया और भी आए थे। पहले दिन जो घटना भाई हमने कि ऐसे डॉक्टर के जोरे लेके गए, उनने जबकि रीढ़ की हड्डी टूटी भाई नॉर्मल वो लिख रहे हैं 20,000 रुपया एक उनके कोई प्राइवेट आदमियों वाले कही कि ऐसे मथुरा रेफर करा देंगे। हमने कही रीढ़ की हड्डी टूटी भई है फिर भी पैसा, फिर उन्होंने कही प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो नॉर्मल है। जब कोसी में जाके हमने भर्ती करी का बताई कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह है, तुम आगरा ले जाओ। कल हम फिर ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस में आगरा भर्ती करके आए हैं। इंस्पेक्टर साहब ने FIR करने के लिए क्या कहा था, क्या? इंस्पेक्टर साहब ने साहब पहले के दिन तो भई ना आई, दूसरे दिन 2 मुलजिम पकड़ गए। हमने कही कि साहब ऐसे या FIR करो। उनने कही कि ये बता ये लड़की को मामलो या मामले यहीं की रही रफे दफे। मैंने कि हम कोई गलत हो, लड़की कोई गलत हो तो वो है। मैंने कि पहली बात तो ये बताओ कि हमारे संग में गलत भयो है, बाकी FIR करा रहे हम कोई तुम पे फर्जी तो कराना रहे। उनने कही कि ऐसा तुमने तो मारपीट करी है, तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा लिखवा भी कह रहे हैं। मैंने कि एक काम करो हमारे खिलाफ लिखो, वो लड़की है वो हॉस्पिटल से ला के हम यहीं रख रहे हैं, वो तो मरेगी, हम ये बढ़िया रहेगा। मैंने कि हम जेल जाए भी तैयार है। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद रखते हैं न्याय मिल पाएगा? अब साहब देखो बीजेपी का शासन है और ऐसे जो कहाँ तो कहें कि नारी की सुरक्षा करेंगे, ये नारी की सुरक्षा है रही है साहब। ये तो चौरे खुलेआम ऊपर से छत्तन पे गिर के मार रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में
किस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, जिसका उजागर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट के मामले से किया। और उसके बाद प्रशासन सक्रिय होता है, पुलिस सक्रिय होती है। छाता में एक युवती को दुस्साहसिक गुंडों ने आकर घर में तीसरी मंजिल पे चढ़े और उस बिटिया को, 17 साल की बिटिया को छत से उठा के फेंक दिया। उसकी मल्टीपल फ्रैक्चर है बैकबोन में और स्थिति बहुत गंभीर है। निरही बाप जा के कह के आया कोतवाली में यहाँ की, पर पुलिस के कान पे जस से तस कोई जू नहीं रहेंगी। पुलिस सक्रिय जब हुई जो प्रियंका गांधी जी का ट्वीट हुआ, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में प्रियंका जी के कहने से हम यहाँ पे मिलने आए हैं। इस घटना जहाँ घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक अभी जो मुख्य मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तत्कालिक प्रभाव से पुलिस को कर्रे से कर्रा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को की कुर्की होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लड़की जिंदगी और मौत के बीच में घूम रही है। इनके घर में शादी थी और पुलिस अभी तक, इतना समय हो गया, अभी तक ये नहीं तय कर पा रही है और कॉज ऑफ इंसिडेंस नहीं पता कर पा रही है, तो कैसे काम चलेगा। योगी जी की सरकार में प्रचार प्रसार तो ये होता है कि युवतियां सुरक्षित हैं, पर आप हालात बद से बदतर है। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लड़कियों के साथ बलात्कार ना हो, छेड़खानी ना हो, गुंडे उठा के ना ले जाते हो, अपहरण की घटना ना होती हो। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में और उसके बाद भी बातों को घुमा दिया जाता है, टहला दिया जाता है, एक जुमले के बाद दूसरा जुमला कह दिया जाता है। तो ये बातें बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं और सरेआम लूटपाट हो रही है और सरेआम छाता में भी लूटपाट हो रही है। पुलिस अधीक्षक को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ध्यान देना होगा, उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब को और प्रमुख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है अवनीश अवस्थी जी, उनको तत्कालिक प्रभाव से इस मुद्दे पर ध्यान देकर तत्कालिक प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।